हालेलुया। आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सबको जय यीशु की। आइए हम सब मिल के प्रभु का वचन सुनेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आज सुबह से लेके प्रभु हमें संभाल के सुरक्षित रखा है। धन्यवाद करते हुए प्रभु का वचन सुनेंगे। हमारे लिए प्रभु का वचन है स्तोत्र ग्रंथ 107 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु ने प्यासे को पिलाया और भूखे को तृप्त किया। प्यासे को पिलाया और भूखे को तृप्त किया है। वचन के लिए धन्यवाद करेंगे। हमारे जिंदगी में रोज प्रभु ये महान कार्य कर रहे, आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। हालेलुया। कल बुधवार की प्रार्थना में बहुत सारे भाई बहन भाग लिया है, फास्टिंग रखकर इस प्रार्थना में भाग लिया, रोसरी माला पढ़ते हुए शांति भवन रिट्रीट सेंटर फैमिली के साथ मिलकर प्रार्थना किया। प्रभु हमें आशीष दिया, बरकत दिया है। प्रभु ये वचन रोज हमारे जिंदगी में पूरा कर रहे हैं। प्रभु ने प्यासे को पिलाया और भूखे को तृप्त किया है। हर रोज संतमती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17 हम रिसीव करते हैं। संध्या होने पर लोग बहुत से अबतूद ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से उन सब रोगियों को चंगा किया, अबतूदों को निकाला। हालेलुया। हमारी दुर्बलताओं को प्रभु ने दूर कर दिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। थैंक यू जीसस। आज के ये दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, बड़े विश्वास के साथ अपने हाथ में पासपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स रखकर विदेश से भी इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों को समर्पित करते हैं। प्रभु के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने प्यासे को पिलाया और भूखे को तृप्त कर दिया। हमारे जिंदगी में रोज हमें ये चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। आज ये वचन के जरिए आप हमें यह बता रहे हैं, डरो मत, आपको जो चीज जरूरतें हैं सब कुछ देने वाला प्रभु आपके साथ है। प्यारे प्रभु, दुख निराश में बैठने वाला हर एक भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं, रहम कर दया कर। हर बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु, पवित्र हाथ बढ़ाकर उनको छू ले। अस्पताल में आईसीयू में है, समर्पित करते प्रभु, रहम कर दया कर। विद्यार्थियों को समर्पित करते हैं, बाहर जाने में रुकावटें हैं, पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए रुकावटें हैं, घर बनाने में रुकावटें प्रभु समर्पित करते हैं। जिन घरों में कोर्ट केसेस है समर्पित करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। फिनेंशियल स्ट्रगल्स प्रभु समर्पित करते हैं, रहम करते हैं आकर। काफी दिनों से प्रभु एक ब्लेसिंग के लिए इंतजार में है कि प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु। प्रभु ने प्यासे को पिलाया प्रभु, आज ये वचन इनके जिंदगी में पूरा हो जाए, और भूखे को तृप्त किया है। हालेलुया। इनके जिंदगी में इस वचन के अभिषेक अप्लाई करते हुए प्रार्थना करता हूं प्रभु, ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ 107 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, वे भूखे और प्यासे थे, उनके प्राण निकल रहे थे। हालेलुया। इजरायली लोग यात्रा कर रहे, हम भी यात्रा कर रहे, इसलिए रोज हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। इजरायली लोगों के कानान देश की ओर यात्रा हमारी इस जिंदगी की यात्रा स्वर्ग की ओर इसके बराबर है। हालेलुया। आध्यात्मिक जिंदगी में भी कभी कभी बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्रार्थना करने के बाद भी कुछ अनुभव महसूस नहीं हो रहे, प्रार्थना के उत्तर नहीं मिल रहे, बिल्कुल निराश में इंसान डूब जाते हैं। हालेलुया। कल हमने मनन किया, इजरायली लोगों के लिए प्रभु एक महान चमत्कार किया, लाल समुद्र को 2 टुकड़े में विभाजित करके। हालेलुया। प्रभु आगे लेके जा रहे हैं। आज हम मनन करेंगे, इजरायली लोगों के जिंदगी में उनको भूख लग रहे हैं, प्यास लग रहे हैं, उसी वक्त किस तरह
इजरायली लोग रिएक्ट कर रहे हैं। हालेलुया। ये वचन को आपके मन में, दिल में रखना है। प्रभु का वचन, उसने प्यासे को पिलाया और भूखे को तृप्त किया। प्यासे को पिलाने के लिए, भूखे को तृप्त करने के लिए, भोजन देने के लिए एक प्रभु है। हालेलुया। ये कभी कभी हम भूल जाते हैं। हालेलुया। आज हमारे लिए माता मरियम प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हमारी आध्यात्मिक जिंदगी की यह यात्रा में हर समय हम याद रखें, प्यासे को पिलाने के लिए, भूखे को तृप्त करने के लिए एक प्रभु है। यह अभिषेक हमारी जिंदगी में होना। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, काना के विवाह में माता मरियम उस परिवार को ये बता रहे, प्यासे को पिलाने के लिए, भूखे को तृप्त करने के लिए एक प्रभु है, चिंता ना करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको जो कह रहे हैं उसको सुनो। उस परिवार को चमत्कार देखने के लिए एक मौका मिला है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मुझे और आपको वही ब्लेसिंग मिलने के लिए प्रार्थना करें हमारी प्यारी माता मरियम। हर एक दिन संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में माता मरियम की मध्यस्थता को हम रिसीव कर रहे हैं। आइए मिलके हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना, क्योंकि उसने प्यासे को पिलाया और भूखे को तृप्त किया। रोटी कपड़ा मकान। हम यात्रा करते समय, जिंदगी में आगे बढ़ते समय बिल्कुल जरूरी है हमारे लिए रोटी कपड़ा मकान। जब हमारे जिंदगी में ब्लेसिंग नहीं है, आशीष नहीं है, इमीडिएट नीड्स पूरा नहीं हो रहे, बच्चे का फीस जमा करना या बाहर जाने में रुकावटें हैं, लाखों रुपये किसी को दिया है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, बहुत दुख संकट के समय हालेलुया हम बहुत दुखी हो जाते हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसी वक्त याद रखना, प्यासे को पिलाने के लिए, भूखे को तृप्त करने के लिए एक प्रभु है। कभी भी निराश नहीं होना। आज हम मनन करेंगे, इजरायली लोग कुछ घंटे के बाद, कुछ दिन के बाद हालेलुया महा चमत्कार करके लाल समुद्र को दो टुकड़े में विभाजित करके उन लोगों को मिस्र देश के गुलामी से बाहर लेके आया। प्रभु को भूल रहा है, प्रभु की शक्ति को तुच्छ समझ रहा है। हालेलुया। इजरायली लोग बुनबुनाना शुरू कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर मैं और आप इस तरह की काफी दुख संकट में है तो आज प्रभु का वचन इस शाम को यह बता रहे, मेरे लिए आपके लिए एक प्रभु है, वे प्यासे को पिलाता है और भूखे को तृप्त कर देता है। हालेलुया। इसलिए निराश दुख में नहीं बैठना। हर रोज संत बाइबल महादूत प्रभु का वचन को इस्तेमाल करते हुए हमारी सहायता कर रहे। जब हम दुख संकट में डूब जाते समय, बीमारी के कारण, दुख दर्द के कारण, निराश में, दुख में डूब जाते समय, हर एक शाम को प्रभु का वचन प्रभु आपको दे रहे हैं। और संत बाइबल महादूत इस वचन के शक्ति के जरिए आपको होप दे रहे हैं, होप दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। हालेलुया। आज हमारे लिए प्रभु का वचन, क्योंकि उसने प्यासे को पिलाया और भूखे को तृप्त किया। यह वचन काफी है। प्रभु मैं इस वचन को मुझे सुनने वाला हर एक परिवार के लिए प्रभु भेजता हूं, अप्लाई करता हूं। प्रभु इनकी जिंदगी में भी काफी दुख संकट है, प्रभु पर विश्वास रखने के लिए, मुझे मदद करने के लिए, मुझे सहायता करने के लिए एक प्रभु है। यह विश्वास करके जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रभु उनको ब्लेसिंग दे। संत बाइबल महादूत हमारी जिंदगी में हमें देने वाला छुटकारे को रिसीव करेंगे। मिलकर प्रार्थना करेंगे।
संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे। और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना हमारे लिए एक प्रभु है जो प्यासे को पिलाता है और भूखे को तृप्त कर देता है। इसलिए इस शाम को दुख निराश में नहीं बैठना, प्रभु हमारे साथ है, हमें सहायता करेगा। निर्गमन ग्रंथ उसका अध्याय 16 में हम देखते हैं इजराइल लोग आगे बढ़ रहे हैं, मरुभूमि में है। यात्रा इतना आसान नहीं है मरुभूमि में यात्रा करना, हालेलुया। लेकिन उसी वक्त प्रभु पर विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं है इजराइली लोग। कुछ दिन पहले उनके आंखों के सामने महान चमत्कार प्रभु ने दिखाया। लाल समुद्र को 2 टुकड़े में विभाजित करके प्रभु ने मिस्र देश से उनको लेके आ रहे, ये सब भूल गया। हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ उसका 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं इजराइलियों का सारा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध बुनबुनाने लगा। प्रभु के विरुद्ध शिकायत करना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। हम भी कभी कभी इस तरह है, प्रभु से मिले हर एक वरदानों को एकदम भूल जाते हैं, निराश में डूब जाते हैं। हालेलुया। इजरायली लोगों को प्रभु महान चमत्कार दिखाया और ये बता रहे, बच्चे मैं आपके साथ हूं, डरो मत। लेकिन यहां विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। प्रभु का वचन, इजराइलियों का सारा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध बुनबुनाने लगा। इजराइलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ मर गए होते तो कितना अच्छा होता। हालेलुया। जब ये वचन पढ़ते समय पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा दे रहे। एक्चुअली ये यात्रा है कानान देश की ओर, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है, इसका आध्यात्मिक अर्थ को समझना है। हालेलुया। हम रोज प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर, स्वर्ग की ओर, पवित्रता की ओर ये यात्रा है। इजरायली लोगों के लिए भी यही यात्रा है। उसी वक्त इजरायली लोग दुख संकट के समय क्या बता रहे, मिस्र देश में जो खुशी मिल रहे थे उनको, इसका 100% अर्थ है मिस्र देश में जो पाप करते थे, पाप से मिलने वाला खुशी के बारे बता रहे, उसके बारे मनन कर रहे। कुछ दिन पहले प्रभु ने महान चमत्कार किया, उसके बारे मनन करने के लिए तैयार नहीं है, समय नहीं है। और मूसा और हारून को ये बता रहे, इजराइलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे। हालेलुया, हालेलुया। मिस्र देश, उसकी जो कॉन्टेक्स्ट है, आध्यात्मिक अर्थ को समझना है। इजरायली लोग काफी मिस्र देश के कल्चर में मिक्स हो गया था। मूर्ति पूजा, व्यभिचार, पाप, ये सब में मिक्स हो गया था। इसलिए प्रभु उनको बाहर लेके आ रहे हैं। हालेलुया। फिर वो के सामने जाके मूसा नबी क्या बता रहे, लोगों को भेजना है, प्रभु की आराधना करना है। हालेलुया। लेकिन इजरायली लोग अभी क्या चाहते हैं, वापस जाना है, पाप की ओर, मिस्र की ओर वापस जाना है। हालेलुया। मरुभूमि में यात्रा है, कुछ दुख संकट तो है, लेकिन उसी वक्त क्या बोल रहे हैं, प्रभु को छोड़कर वापस जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम भी कभी कभी इस तरह सोच रहे ना, जिंदगी के दुख दर्द में वचन पढ़ना बंद कर देता है, प्रार्थना करना बंद कर देता है, चर्च जाना बंद कर देता है,
हालेलुया। इजरायली लोगों की तरह कंप्लेंट कर रहे हैं। हालेलुया। देखो किस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे। इजरायलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ मर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इस मरुभूमि में इसलिए ले आए हैं कि हम सब के सब भूखे मर जाए। हालेलुया। प्रभु का वचन एक बार याद रखना, प्रभु प्यासे को पिलाता है, भूखे को तृप्त कर देता है। हालेलुया। चाहे आध्यात्मिक तौर पर हो, चाहे शारीरिक तौर पर हो, मुझे और आपको सहायता करने के लिए एक प्रभु है। इसलिए जिंदगी के दुख निराश में ऐसे डूबना नहीं। हालेलुया। मेरी सहायता करने के लिए एक प्रभु है। प्रभु के वचन में हम ये पढ़ते हैं, प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि वे मेरी संहिता का पालन करते हैं या नहीं। देखा, प्रभु उनको टेस्ट कर रहे, क्या इनका विश्वास सही है, सिर्फ चमत्कार देखने के लिए है या पूरे दिल से मुझे प्यार कर रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इजराइली लोगों की कहानी पढ़ते समय प्रभु हमें भी बुला रहे, एक इंटीमेट रिलेशनशिप प्रभु के साथ, एक गहरा रिश्ता प्रभु के साथ बनाने के लिए। चाहे मरुभूमि में यात्रा हो, चाहे कितने भी दुख संकट हो, मैं मेरे प्रभु के साथ चलूंगा, मैं प्रभु को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा एक विश्वास होना है। और वचन में हम देखते हैं प्रभु उनको ब्लेसिंग दे रहे हैं, खाने पीने के लिए सब कुछ दे रहे। इस शाम को मुझे सुनने वाला भाई बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, मैं और आप विश्वास करने के लिए तैयार है तो इजरायली लोगों को किस तरह प्रभु ने मदद किया। प्रभु प्यासे को पिलाता है और भूखे को तृप्त कर देता है। आज मेरे लिए, आपके लिए एक ब्लेसिंग है। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम पढ़ते हैं, उसी शाम को बटेरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया, और सुबह छावनी के चारों मोर कोहरा छारा गया। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की जमीन पर पाले की तरह एक पतली दानेदार दिखाई पड़ी। इजराइली यह देखकर आपस में कहने लगा, मानू, अर्थात यह क्या है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि यह क्या था। मूसा ने उनसे कहा, यह वही रोटी है जिसे प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, भूखों को तृप्त करने वाला एक प्रभु है हमारे साथ। हमारी आध्यात्मिक जिंदगी में पवित्र मिसा बलिदान में अपने शरीर हमें देते हुए हमें तृप्त करने वाला, हमें शक्ति देने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। धन्यवाद करेंगे दिल की गहराई से। हालेलुया। और प्रभु के वचन में हम आगे बढ़ते हैं। 35 पद संख्या में, इजराइली 40 वर्ष तक बसने योग्य भूमि पहुंचने तक मन्ना खाते रहे। वचन में स्पष्ट रूप में लिख के रखा है, प्रभु उनके साथ था, सहायता देते हुए, रोटी कपड़ा मकान देते हुए उनके साथ था। वही प्रभु हमारे साथ भी है। डरना नहीं, प्रभु मेरे साथ है, ये विश्वास रख के आज हम प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ है। माता मरियम की कास मध्यस्थ हमें मिल रहा है। सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत की सहायता को रिसीव करेंगे। हालेलुया। संत एंथनी की कास सहायता हमें मिल रहा है। हालेलुया। हमारे लिए एक प्रभु है,
हालेलुया। वे प्यासे को पिलाता है और भूखों को तृप्त कर देता है। प्यारे प्रभु, हर भाई बहनों को समर्पित करता हूं। दुनिया के कोने कोने से बड़े विश्वास में इस प्रार्थना में भाग ले रहे, अपने हाथ में पासपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स रख के, जॉब एप्लीकेशंस रख के प्रभु भाग ले रहे। ब्लेसिंग दे। हालेलुया। दुख निराशा को दूर कर, नेगेटिव सोच को हमारे परिवार से दूर कर, लड़ाई झगड़ा प्रभु दूर कर इसी वक्त। हालेलुया, हालेलुया। बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर दया कर। आईसीयू में, वेंटिलेटर में है, पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। हालेलुया, हालेलुया। कमल जीत के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रदीप के लिए प्रार्थना करता हूं, गुरविंदर के लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। एक मानसी के लिए प्रार्थना करता हूं, आग्नेस के लिए प्रार्थना करता हूं, अनमोल के लिए, अनिका के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु रहम कर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। राजेश के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, अर्जुन के लिए प्रार्थना करता हूं, कमलजीत के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु रहम कर दया कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु इस वचन भाई बहनों की जिंदगी में पूरा हो जाए। हर बैक्टीरिया वायरस को आज्ञा देता हूं, यीशु के पवित्र नाम पर इनके शरीर से दूर किया जाए। जॉन्डिस की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। नर्व में प्रॉब्लम, स्पाइन में प्रॉब्लम यीशु के पवित्र नाम पर दूर किया जाए। प्रभु किडनी पेशेंट्स को समर्पित करता हूं प्रभु। हालेलुया, रहम कर दया कर प्रभु, पवित्र हाथ बढ़ाकर उनको छू ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक रुकावटें हमारे परिवार से दूर किया जाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। बाहर जाने में रुकावटें प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर दूर किया जाए। हालेलुया। जिन दंपतियों को बच्चे का वरदान नहीं है प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया, ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे प्रभु। विदेश से इस प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, इनको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया। हमारे नौजवान बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे, चर्च जाने के लिए प्रभु पर विश्वास रखने के लिए प्रभु ब्लेसिंग दे। सुइसाइडल टेंडेंसी प्रभु, डिप्रेशन की सोच भाई बहनों के जिंदगी से इसी वक्त में आके देता हूं, इसी वक्त निकल जा। हालेलुया, हालेलुया। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। इस वचन को इस्तेमाल करते हुए इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, इनके जिंदगी से, शरीर से हर नेगेटिव सोच इसी वक्त यीशु के पवित्र नाम पर निकल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज रात को ट्रैवलिंग करने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, बर्थडे मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ्य अभिषेक मुझे मिला है, इस अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का दिव्य पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम के कांस्य मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, इस पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। आपके घर की चाबी, आपके गाड़ी की चाबी, आपके मेहनत करने वाला हर एक चीजों में ब्लेसिंग देता हूं। डॉक्यूमेंट्स में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अब सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। आमेन, आमेन। हालेलुया। याद रखना है, भूखों को तृप्त करने के लिए एक प्रभु है, प्यासे को पिलाने के लिए एक प्रभु है। हालेलुया। इस खुशखबरी को एक दूसरे के साथ आप शेयर करना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।